तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 10th का थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है, CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC। तो मेरे भाइयों, हमें दिया है एक त्रिभुज ABC की कह रहा है मेरे भाइयों हमसे, ठीक है, और एक त्रिभुज FEG की कह रहा है। तो ABC तो मैंने बना लिया और FEG, ठीक है, दो त्रिभुज हो गए। अब मेरे भाइयों, हमें क्या करना है कि भुजाओं AB और AB पर क्या स्थित है, CD स्थित कर दिया हमने, और मेरे भाइयों FE पर स्थित क्या है, GH। ये मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी, ये GH स्थित हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। मतलब समद्विभाजक मतलब ये CD और GH एंगल C और G को दो भागों में, बराबर भागों में बांट रहे हैं। मतलब एक दूसरे के, मतलब ये आधा हिस्सा इधर बराबर है, एंगल C मतलब कि जो आधे हिस्से हैं ना, कोण है, वो बराबर हैं सभी, ठीक है। ये कह रहा है समद्विभाजक कहने का प्रयास, ठीक है। और हमें क्या दिया है, हमें दिया है एंगल ABC त्रिभुज FEG समरूप है। तो मेरे भाइयों, हम क्या करेंगे, हल में लिखेंगे, दिया है मेरे भाइयों, हमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG। तो मेरे भाइयों, आप जानते हो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो मेरे भाइयों उनके संगत कोण और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत कोण बराबर होंगे तो एंगल A का संगत कोण एंगल F बराबर होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E होगा, और मेरे भाइयों आप जानते हो एंगल C इक्वल टू एंगल G होगा, क्योंकि ये भी संगत कोण है। आप जानते हो यहाँ पर एंगल C और G पर CD और मेरे भाइयों GH समद्विभाजक है। तो मेरे भाइयों, इनके आधे से भी क्या है मेरे भाइयों, ये तो बराबर ही है, इनके आधे से भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिख सकते हो आप, एंगल ACD इक्वल टू एंगल DCB इक्वल टू एंगल FGH इक्वल टू एंगल HGE, ठीक है। ये सब एंगल अब आपस में बराबर हैं। अब हमें प्रूव करना है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। तो हम लेते हैं इसमें त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में क्या है मेरे भाइयों, इसमें है, देखो DCA HGF, इसमें मेरे भाइयों DCA और HGF में मेरे भाइयों एक तो एंगल C इक्वल टू एंगल G है, आप देख सकते हो ये समद्विभाजक क्या है और ये बराबर भी है। तो एंगल C और एंगल G क्या है, दोनों बराबर है। तो मेरे भाइयों ये क्या है, संगत कोण, ठीक है। इतना समझ में आया समीकरण एक। अब मेरे भाइयों दूसरा पुनः लो, त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में पुनः मेरे भाइयों क्या है, पुनः मेरे भाइयों जब ये कोण समद्विभाजक है CD और GH, एंगल C और G, तो इनके आधे मतलब C और G के आधे कोण भी बराबर होंगे। तो क्या हुआ, एंगल AC, अब देखो इधर नहीं, इधर ले लेते हैं, उधर देखिए ना क्या होगा फिर, अब एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACD, सॉरी, इसमें DCA त्रिभुज में क्या होगा, एंगल DCA इक्वल टू एंगल HGF, ये क्या बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि एंगल C और G के आधे हिस्से बराबर होंगे। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये समद्विभाजक कर रहे हैं, CD और GH होंगे। तो मेरे भाइयों समीकरण 2, तो मेरे भाइयों समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप। क्यों,
क्योंकि मेरे भाइयों इनके कौन इसमें कसौटी लग जाएगी ए समरूपता कसौटी। यह क्या होती है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मेरे भाइयों, समरूप। समरूपीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGL किससे हो जाएंगे मेरे भाइयों, यहाँ पे लिख लो ए समरूपता कसौटी से। तो ये क्या हो गया मेरे भाइयों, ये प्रूव हो गया। यही हमें क्या मेरे भाइयों प्रूव करना था। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।